हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियलिसिटी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोग को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का तीसरा लेक्चर है, सरल रेखा में गति का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो देखिए इसमें मैं 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया हूँ और वो सभी रिकॉर्डेड क्लास थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया वो वीडियो देख करके ही आएँ, क्योंकि उनमें के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं सब इस क्लास में यूज होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग रिवीजन करके ही अगला वीडियो देखें, क्योंकि वो तभी यूज होगा सब उसमें और तभी समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, अभी मैं बताया था आप लोगों को औसत चाल के बारे में। तो औसत चाल के बारे में बताया था। तो औसत चाल किसे कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति या कोई कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक, और वहाँ से फिर तीसरे स्थान तक जाता है, तो अगर मान लीजिए वो चल रहा है, ठीक, किसी भी वेग से गया, मान लीजिए कि कुछ वेग से गया और हमको पता नहीं है, लेकिन वो चलता गया और वो पहुँच गया, ठीक, और फिर वहाँ से आया, तो अगर हमको औसत चाल निकालना है, औसत वेग नहीं, औसत चाल, तो औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना दूरी चला है पूरा टोटल, तो कुल दूरी में और कुल जितना समय लगा उसे भाग देते हैं। ये हमने बताया था। और इसमें तीन जो केस होते हैं, जिसमें से मैं 2 बता दिया था, उस पर न्यूमेरिकल भी बता दिया था। तो एक और बचा है जो लास्ट है, और वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज। और वो अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें तो कृपया वो वीडियो देख लें, तभी ये समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए आज देखते हैं तीसरा केस क्या कह रहा है। जो थर्ड केस है, ठीक, तो देखिए इसमें मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक, और यहाँ पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट सी है। 3 बिंदु हमने ले लिया। और देखिए, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कोई बंदा यहाँ तक जाता है और v1 वेग से जाता है, और यहाँ से यहाँ जाने में t1 समय लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा v वेग से, तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, लेकिन कितना लगेगा मैं मान लेता हूँ t1 ले रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से फिर वो यहाँ b से, यहाँ पे b बना लीजिएगा, तो b से c तक जाता है और यहाँ जाने में v2 वेग से जाता है, और v2 वेग से जाता है, लेकिन इसमें जो जाने में जो टाइम लगता है वो t2 लगता है। ओके, तो मैं मान लेता हूँ a से b तक v1 और t1 मतलब v1 वेग से t1 समय में जाता है, और b से c तक v2 वेग से t2 समय में जाता है। तो देखिए हम लोग क्या पता है, जो औसत चाल है, औसत चाल होता है, वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये होता है ना, कुल दूरी बटे कुल समय, तो यही होता है। तो देखिए मैं क्या बताया था कि कुल दूरी कितना है, तो ये दूरी हम लोग कितना मानते हैं, x1 मान लेते हैं, और ये दूरी कितना मान लेते हैं हम लोग, x2 मान लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए, तो औसत v एवरेज बताया था, v एवरेज बराबर क्या होता है, कुल दूरी मतलब x1 प्लस x2, कुल दूरी हो गया, अब बटे कुल समय मतलब t1 प्लस t2, बस ये होता है समीकरण 1। इतना आप लोगों को क्लियर है? तो देखिए अब मैं यहाँ थोड़ा जो मैं लिखा हूँ ना, फिगर में यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग लिख लीजिएगा। यदि कोई कण ए से बी तक जाने में v1 वेग से वेग कह लीजिए या चाल कह लीजिए यहाँ पे, क्योंकि वेग का अभी हम लोग आगे करेंगे। v1 चाल से t1 समय में तथा मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसी को लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरा नई चीज़ लिख रहा हूँ, बस इसी को लिख रहा हूँ मैं, जो लिखा हूँ। तथा अब b से c तक जाने में क्या कर रहा है, b से c तक जाने में v2 वेग से जा रहा है, v2 चाल से t2 समय लेता है, ठीक ना। तो इसका औसत चाल क्या होगा, औसत चाल, तो अब ये देखिए कितना होगा, अब यही हम लोग को निकालना है, औसत चाल v बराबर कितना होगा, तो अब निकाल लिया जाए इधर। तो देखिए इतना हो गया ना, ये क्या है, ये तो दूरी है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर
चाल गुणे समय, यही होता है ना, यही फार्मूला होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दूरी क्या है, x1 है, x1। अगर इतने का अगर मैं क्या निकालूं, दूरी निकालूं, तो दूरी कितना निकलेगा, यहाँ पे दूरी दिया नहीं है, हम लोग माने हैं, लेकिन हम लोग को दूरी निकालना है। यहाँ पे दिया क्या है आप लोगों को क्वेश्चन में, देख लीजिए क्या क्या दिया है, v वेग दिया है और t दिया है, v और t दिया है, लेकिन x हम लोग अपने पास से माने हैं, और इसमें v और t दिया है, तो इसमें x नहीं दिया है। तो देखिए, तो x हम लोग निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए x1 निकालना है, तो अब a से b वाला हम इतना पार्ट ले रहे हैं, तो इसमें चाल कितना है, v1 है, इंटू है तो इंटू, और इसमें समय कितना है, t1 है, तो t1। ठीक है, तो ये देख लीजिए x1 का मान निकल गया, और ऐसे ही x2 का मान निकाल लीजिए। तो x2 अब ये b से c वाला पार्ट लेंगे हम लोग, तो इसमें अब दूरी कितना निकलेगा, देखिए तो x2 है ना, तो दूरी x2 हो गया, बराबर है तो बराबर, और चाल कितना है, तो चाल तो v2 है, तो v2 कर लीजिए, और इंटू है तो इंटू, और इसमें मतलब ये इंटू मतलब गुणा, आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए, और इसमें समय कितना है, समय है ना लास्ट में, तो समय कितना है, तो t2 है, बस। अब देख लीजिए ये x1 और x2 का मान समीकरण 1 में उठा के रख दीजिए, तो बस यही लिख दीजिए, x1 तथा x2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो अब मान लीजिए यहाँ से मैं उठा के यहाँ रख दूँ, तो v एवरेज क्या हो जाएगा, v1 t1, x1 का मान क्या है, v1 t1, प्लस है तो प्लस, x2 का मान क्या है, v2 t2, इंटू को डॉट से भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, आपका मर्जी, और बटे क्या है, t1 प्लस t2। तो इसमें एक और चीज़ आप लोग को याद करना है, क्या, इसके लिए ना, जैसे इस कंडीशन में ना t1 बराबर होता है t2 के, और t1 जब बराबर होता है t2 के, तो हम सभी लोग इन दोनों को मान लेता हूँ t रख दे रहा हूँ। जब ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकेंड लगे, ठीक ना, 5 सेकेंड लगे, तो यहाँ से यहाँ तक भी जाने में 5 सेकेंड लगेगा, यही एक कंडीशन कहता है। इसमें अलग अलग मत कीजिएगा, यही एक कंडीशन बनता है कि इसमें समय आपस में बराबर रहता है। ठीक, और जिसमें समय आपस में बराबर नहीं रहता है, वो मैं पीछे वाला बता चुका हूँ वो कॉन्सेप्ट, ठीक ना। तो देखिए, तो अब जहाँ जहाँ t1 t2 है वहाँ पे t रख दीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इन दोनों के बराबर है t, तो उठा के रख दीजिए, v एवरेज बराबर, अब यहाँ पे देखिए v1 और t1 का मान क्या है, t है, तो t कर दीजिए, तीनों आपस में बराबर है, मतलब इन दोनों के स्थान पे खाली t रखना है बस, तो बीच में प्लस है तो प्लस, और v2 है तो v2, और t2 के भी स्थान पे t रखना है, तो t कर दीजिए, अब बटा है तो बटा, और t1 के स्थान पे भी t, अब प्लस t2 के भी स्थान पे t रखना है, तो t, अब v एवरेज क्या हो गया, तो इसमें से देखिए v1 v2 तो रहेगा ही, लेकिन इसमें t कामन कर लीजिए, तो t कामन कर लेंगे, तो यहाँ से जब t निकाल लिया आप लोग, तो क्या बचा, v1, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ से भी t हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ पे भी क्या बचा, v2 बचा, तो v2, अब बटा t क्या हो गया, 2t हो गया, ठीक, t से t खत्म, v एवरेज कितना निकला, v1 प्लस v2 अब बटे 2, और यही होता है आप लोगों का इस कंडीशन में औसत चाल का फार्मूला। तो जो आप लोग नोट में जो तीसरा लिखे थे, उसमें तीसरा लिखना है, नोट में जो आप लोग 2 लिखे थे, 2 लिखवाया था मैं, 1 करके या 2 करके, और ये तीसरा है, ठीक ना, और स्टार लगाए थे आप लोग, तो उसमें देखिए, उसमें लिख लीजिएगा, इसमें क्या दिया रहता है, वेग दिया रहता है, और इसमें समय आपस में क्या माना जाता है, समय बराबर माना जाता है। देखिए, तो देखिए इसमें समय बराबर माना जाता है, बराबर माना जाता है, और वेग नहीं, चाल लिखिए, वेग सदिश राशि हो जाएगा, इसमें चाल ले रहे हैं हम, और चाल v1 व v2 होता है, बस यही होता है बस। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें मेन चीज़ क्या जानना है कि इसमें जो है ना समय बराबर रहता है, ठीक है, इसमें 2 चीज़, देखिए इसमें 2 चीज़ गायब रहेगा, जो पहला कंडीशन था उसमें जो दूरी था, वेग था, समय था, तीनों अलग अलग था, और हम लोग जब दूसरे में आए
तो दूसरे में क्या था, आप लोगों को मैं बताया था कि 2v1 अपन v1 प्लस v2 बताया था कि नहीं। तो उसमें दूरी बराबर था, उसमें दूरी बराबर था, इसमें समय भी बराबर है। इसमें क्या है, इसमें समय बराबर है। तो आप लोग देख ले रहे हैं। तो देखिए, तो एक बार और समझा दे रहा हूँ। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो मैं बताया था वी एवरेज, एवरेज मतलब होता है औसत। तो x कुल दूरी कितनी हो गई, इतना x1 मान लिया हमने और इतना x2 मान लिया, तो कुल दूरी कितना हो गया x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 अब बटे कुल दूरी ना, नहीं कुल समय। तो कुल समय मान लीजिए इतने में t1 समय ले रहा है, इतने में t2 समय, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 जोड़ देंगे तो t1 प्लस t2 हो गया। अब एक फार्मूला हम लोग शुरू से ही पढ़ते आते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो जब दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है तो इस ए बी पार्ट में हम लोग निकाल लिए थे x1 का मान आ गया v1 इंटू t1, और बी सी पार्ट में हम लोगों ने निकाला तो x2 बराबर आ गया v2 इंटू t2। तो इतना आ गया। अब x1 x2 का मान उठा के इसमें रख दीजिए, और बस उठा के रख दिया, और t1 t2 बराबर t हम लोग मान लिए, इतना ही होता है। तो अब उठा के उतना मान रख दीजिए, तो आपका जो औसत चाल का फार्मूला है वो निकल के आ जाता है। तो औसत चाल यहाँ पे लिख लीजिए v1 प्लस v2 बटे 2, और यही होता है। तो ये सब आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। तो इसी शॉर्ट ले लीजिए। तो चलिए अब हम इस सवाल को लगाते हैं, उसी फार्मूले पे है। तो देख लीजिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बाजार जाता है, मतलब कोई व्यक्ति है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बाजार जाता है, ठीक, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, मतलब बाजार से फिर घर वापस क्या आता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। तो औसत चाल बताइए। तो उस व्यक्ति की हमको क्या बताना है, औसत चाल बताना है। तो इसी फार्मूला का यूज करना है। तो देख लीजिए क्या क्या दिया है, बस देखिए इसका यूज करना बस सीख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं एक एक सवाल इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, तो इसमें v1 का मान कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और v2 का मान कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए v1 का मान ये है और v2 का मान ये है, बस। तो हम लोग को फार्मूला क्या है, औसत चाल v एवरेज बराबर क्या है, v एवरेज बराबर v1 प्लस v2, सबसे आसान है। तो बस लगा दीजिए, v एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, v1 का मान है 60, इसका मान है 40 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 100 बटे 2, कट के कितना जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसका जो एवरेज स्पीड आएगा वो भी कितना आएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। तो यही बस छोटा सा सवाल था, और तीनों कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। फिर आगे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं। तो देखिए अब कुछ ग्राफ हम लोग देखते हैं जो हम लोग को एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो उसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ग्राफ ज़्यादा टफ नहीं होता है, अगर उसको आप लोग समझेंगे तो वो बहुत आसान होता है, बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ग्राफ की, तो इसमें से मान लीजिए मैं पहला ग्राफ ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, तो मैं पहला ग्राफ ले रहा हूँ। मान लीजिए कि हम लोग पता है कि यह क्या होता है, यह अक्ष होता है, ठीक है, और ये y अक्ष होता है, ठीक, ये तो हम लोग को पता ही है। तो ऊपर ले रहा हूँ दूरी, ठीक है, दूरी ले रहा हूँ, और इधर ले रहा हूँ समय, ठीक, समय ले रहा हूँ और इधर दूरी ले रहा हूँ, ठीक। और मैं क्या एक ग्राफ ऐसे बनता है कुछ इस टाइप का। देखिए कैसे, ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है, तो x और y हमने ले लिया, ठीक। और x पर मैं मान ले रहा हूँ, देखिए क्या क्या, पहला अगर x पर मान मैं 1 ले रहा हूँ, तो y पे भी मान क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। और अगर मान लीजिए x बराबर y है तब, x बराबर y है तब, ठीक है, चाहे x बराबर x y स्क्वायर कर लीजिए, आप लोगों का मर्जी, कुछ भी कीजिएगा। ये ग्राफ समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं पॉइंट ले रहा हूँ, बस ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए x बराबर 1 लूँगा, तो x के स्थान पे जब आप लोग 1 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो करीब होगा ना। देखिए तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। तो x स्क्वायर बराबर y, तो मतलब अगर मैं x का मान 1 लूँगा तो y का मान क्या हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, ठीक। अब मैं x का मान क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, तो y का मान क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 2 रख के उसका होल स्क्वायर कर दिए तो 4 हो जाएगा, ठीक। और ऐसे ही x का मान क्या ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, तो जब x के स्थान पे जब आप लोग 3 रख के उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए फिर
मैं x का मान मैं 4 ले रहा हूँ, तो x के स्थान पे आप लोग 4 रख के उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान क्या निकलेगा, 4 चौको 16 निकलेगा। ठीक, तो मैं इतना पॉइंट ले रहा हूँ, इसको समझिएगा। अब मैं इसको इस पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए 0 होता है, ये मूल होता है, और यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक, तो ये 8 हो गया। और इसको इस पर देखिए मैं कुछ अच्छे से बना रहा हूँ, थोड़ा और ऊपर तक, ताकि इस पर ज़्यादा पॉइंट बनाना है। तो ये वाई होता है, और ये क्या था, दूरी था। ठीक, तो देखिए मैं इस पर बना रहा हूँ, तो इस पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, और डाट 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 मैं यहाँ ले रहा हूँ 16। ठीक है, और ये बीच में पॉइंट बहुत सारा है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए जब मैं x का मान क्या लिया हूँ, 1 लिया हूँ। जब x का मान जब 1 लिया हूँ तो y का मान क्या मिला है, 1 मिला है। तो x को आगे बढ़ा दीजिए और y को भी आगे बढ़ा दीजिए, दोनों को इधर बढ़ा देते हैं। देखिए इसको ऊपर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, तो दोनों को बढ़ाइए, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहीं क्या रहेगा, एक बिंदु मिलेगा 1.1 का, एक x वाला होगा और दूसरा y वाला होगा, तो एक ये बिंदु मिला। ठीक, अब देखिए x का मान 2 ले रहा हूँ, तो x ये है ना, तो x पे अगर मान मैं 2 ले रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक, तो y पे मान क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 मतलब यहाँ पे है 4, और इसको आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो यहाँ मिल गया। ठीक, अब देखिए y का मान, देखिए x का मान अब मैं 3 ले रहा हूँ, x का मान 3 ले रहा हूँ। ठीक, और 3 को बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए x का मान जब हमने 3 लिया तो इसका मान 9 मिल रहा है, तो 9 मिल गया, 9 यहाँ है। अब इसको आप लोग बढ़ा दीजिए। ठीक, ये ग्राफ ऐसे ही बनता है। और x का मान जब मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसको भी आप लोग बढ़ा दीजिए। तो x का मान जब हमने 4 लिया तो y का मान क्या मिला, 16 मिला, तो y पे 16 जो है उसको बढ़ा दीजिए। ठीक, तो इसका मान इसका ये पॉइंट मिला, और इसका जो पॉइंट है वो ये मिला। अब देखिए जब इसको आप लोग मिला देंगे तो कुछ इस टाइप का ये रेखा बनेगा। ठीक, कुछ इस टाइप का रेखा बनेगा। तो ये जो रेखा है ये क्या प्रदर्शित करता है कि दूरी, देखिए अब हम लोग देखिए यही फिगर होता है बनाने का तरीका, यही होता है। अब ये देखा जाए क्या यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, अभी मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये दूरी है और ये समय है। अगर मैं इसी फिगर को यहाँ मैं बना के समझाऊँ आप लोगों को, तो ये टाइम हो गया और ये दूरी s हो गया। ठीक, और इस पे ना मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसे गया है जो हम लोग मिला है बिंदु। अब देखिए अब हम लोग टाइम पता करना है, टाइम लग रहा है कि नहीं, तो आप लोग ना टाइम को ऐसे काटिए, इस टाइम वाला रेखा को कट रहा है कि नहीं, तो देखिए कट रहा है, इसका मतलब कट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए मान बढ़ा हुआ है। अब यहाँ से इधर जाइए और इस वक्र को देखते जाइए, एक वक्र को देखते जाइए, तो देखिए आप लोग इधर जितना ही बढ़ रहे हैं, जितना ही बढ़ेंगे आप लोग, सब ये मान तभी तक आ रहा है, तभी बढ़ रहा है, मतलब क्या है, ये टाइम बढ़ता ही जा रहा है, टाइम क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। और यस दूरी का मान देखा जाए, दूरी बढ़ रहा है कि नहीं, तो अब दूरी को ऐसे काटिए, देखिए कट रहा है कि नहीं, इस रेखा को देखना है, इस रेखा को, ये कट रहा है, मतलब अभी दूरी बढ़ रहा है, अब खत्म हो गया, दूरी अब खत्म हो गया। मतलब इसको जब हम लोग ऐसे काटेंगे तो जहाँ तक दूरी टच होता हुआ जाएगा, कटता हुआ जाएगा ये रेखा, तो मतलब दूरी बढ़ रहा है और इधर टाइम भी बढ़ रहा है। अब देखिए टाइम यहाँ आके खत्म हो गया, अब देखिए ये रेखा नहीं काटा है, मतलब इस पॉइंट पे अब टाइम खत्म हो गया, यहाँ पे टाइम क्या हो गया, अब खत्म हो गया। ठीक, तो टाइम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे दूरी यस का भी मान अब खत्म हो गया, दूरी भी नहीं बढ़ रहा है। मतलब इसका मतलब समझे आप लोग, काटना है बस, एक्स पे पूछे तो एक्स के समांतर काटिए, मतलब इसके पैरेलल 90 डिग्री पे, और वाई एक्स पे देखा जाए जो 90 डिग्री पे, इस पर भी काटिए आप लोग। ठीक है ना, तो इस पर देख लीजिए। अब यही तरीका होता है समझने का, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो देखिए इसमें कुछ बताना है आप लोगों को। तो देखिए इस पे तो चाल बढ़ता ही जा रहा है, तो ये कुछ सीधा रेखा मैं मान लेता हूँ, अगर बराबर लिया होता तो ये इतना ही बनता। ठीक ना, तो अब इतना समझ गए हैं आप लोग, अब बस हो गया। तो ये समझाने के लिए मैं लिखा था। तो ग्राफ आप लोगों को जनरली यही मिलता है, ये मिलता है। मतलब क्या है,
मतलब इसको ऐसे काटें एक्स अक्ष पे तो टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और वाई अक्ष पे ऐसे काटे तो दूरी भी बढ़ता जा रहा है। मतलब जब दूरी टाइम के सापेक्ष बढ़ता जाता है तो क्या कहलाता है, वो वेग कहलाता है, वो चाल कहलाता है, चाल। तो अब देखिए ये चाल क्या है, एक समान चाल है। तो देखिए उपरोक्त ग्राफ से पता चल रहा है कि कोई कण एक समान वेग से, एक समान चाल से, वेग नहीं चाल लिखिए यहाँ पे, एक समान चाल से गतिमान है, ठीक है, गतिमान है। अब देखिए अगर मैं इसी वक्र को ऐसे बना देता और इसी वक्र को मैं ऐसे बना देता, तो अब देखिए ये अगर मैं मान लूँ ये जो दूरी है, ये जो वेग बता रहा है, जो चाल बता रहा है, तो अगर मैं मान लीजिए इसको मैं v1 मान लूँ, इसको v2 मान लूँ और इसको v3 मान लूँ, तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसका वेग होगा? देखिए कैसे पता करेंगे, सबसे ज़्यादा v3 का वेग होगा। देखिए क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे 16 पर देखा जाए तो 16 पर ये भी गया है, 16 पर ये भी गया है, 16 पर ये भी गया है, लेकिन ये 16 पर जाने में कितना टाइम लिया है? इसको काटिए, इसे तो काट रहा हूँ तो मान लीजिए ये आ रहा है 6 पे, तो ये 6 सेकेंड लिया है 16 पर जाने के लिए, 6 सेकेंड लिया। और ये कितना लिया है? ये भी 16 पर मान लेता हूँ, सभी लोग 16 पे हैं, और ये 16 पर आने में कितना लिया है? मान लेता हूँ 4 लिया है, तो ये 4 सेकेंड लिया है। ये 6 सेकेंड लिया है, ये 4 सेकेंड लिया है, उतना ही दूरी तय किया है। और देखिए ये कितना लिया है, तो मैं मान लेता हूँ 2 लिया है, तो ये 2 सेकेंड लिया है। ठीक, अब ये आप लोग बताइए 16 तक जाने में ये 2 सेकेंड में पहुंच गया है, ये 4 सेकेंड लिया है, ये 6 सेकेंड लिया है, मतलब ये सबसे तेज चल रहा है। तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे v3 सबसे अधिक होगा और उससे छोटा होगा v2 और उससे छोटा होगा v1। यही देख लीजिए आप लोगों के सामने है। मतलब जब इसको आप लोग काटेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए ये सेकेंड ज़्यादा, ये 6 सेकेंड लिया है यहाँ पहुँचने में, 16 तक पहुँचने में, ये 4 सेकेंड लिया है 16 तक पहुँचने में, ये 2 ही सेकेंड में 16 तक पहुँच गया है। मतलब ये सबसे तेज है। मतलब जितना ही जो ऊपर मतलब वाई अक्ष के करीब होगा उसका वेग उतना ही अधिक होगा। यहाँ से देख लीजिए आप लोगों के सामने है, जितना ही वाई अक्ष के करीब होगा, जो वक्र वाई अक्ष के करीब होगा उतना ही वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो तेज जाएगा। तो ये देख लीजिए ये तेज जा रहा है, ये थोड़ा उससे कम है, ये भी थोड़ा उससे कम है। तो यही ग्राफ बनाने का तरीका होता है, ठीक है। और देख लीजिए एक समान, ये क्या है, समान चाल है ना। तो अब एक समान चाल का परिभाषा लिख लीजिए। एक समान चाल किसे कहते हैं, तो लिख लीजिए। अभी एक समान चाल क्या होता है, यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है एक समान चाल कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए एक समान चाल क्या होता है, मैं यहाँ ए पॉइंट से बी तक जा रहा हूँ, ठीक है, ए पॉइंट से बी तक जा रहा हूँ। अब देखिए कैसे जा रहा हूँ, मैं यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड से आ रहा हूँ, ठीक है, इधर से जा रहा हूँ, ठीक, यहाँ तक, ठीक। और यहाँ से भी हमने सी तक गया और वहाँ भी हमने 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड से गया। तो मतलब मैं 50 से चलता ही जा रहा हूँ, 50 से क्या है, 50 से चलता ही जा रहा हूँ, ना ही कभी 40 पे हुआ हूँ और ना ही कभी 60 पे हूँ। मतलब 50 पे चलता ही जा रहा हूँ, सिर्फ 50 है, 50 से ना कम हुआ हूँ ना ज़्यादा किया हूँ। तो मैं 50 से चल रहा हूँ, मतलब क्या है, एक समान चाल से चल रहा हूँ, तो इसे कहते हैं एक समान चाल। मतलब आपका जो, अगर मान लीजिए मैं बाइक से जा रहा हूँ और 50 से मैं चल रहा हूँ और 50 से हमको ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। अब मैं जहाँ भी जाना चाहूँ वहाँ मैं 50 से ही जाऊँ और 50 से आऊँ, रुकूँ भी नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, एक समान चाल कहलाएगा। एक समान मतलब चाल बदले मत। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों को ग्राफ भी समझ में आ गया है,
तो इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये थोड़ा डॉटेड लाइन में बस समझाने के लिए बनाया था, आप लोग समझने के लिए आप लोग बना भी सकते हैं। और मन करे तो आप लोग x बराबर y भी रख सकते हैं, तब एकदम बीच में सीधा रेखा मिलेगा। जब x का मान 1 लेंगे तो भी 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो 2 मिलेगा, 3 लेंगे तो 3 मिलेगा, 4 लेंगे तो 4 मिलेगा, तब ये बीच वाली रेखा मिलेगी आप लोगों को। तो कहने का मतलब यही है। तो आप लोग कोई भी ले सकते हैं, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। तो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Fearless.